आज हम जानेंगे आर्ट एंड कल्चर 2008 के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपीएससी के प्रीलिम्स पीवाईक्यू का पार्ट रह चुके हैं विथ रेफरेंस ऑफ द भक्ति मूवमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। क्या भक्ति मूवमेंट से क्या क्या बताता है भक्ति मूवमेंट, आइए हम जानते हैं। इट इम्प्लाइज डिवोशन और रिलीजन, क्या ये डिवोशन पे फोकस करता है रिचुअलिज्म की जगह पे? इट वाज कन्फाइंड ओनली साउथ इंडिया, क्या साउथ में ही रह गया? इट चैलेंज कास्ट हायरार्की, क्या इस कास्ट हायरार्की को बताता है? तो भक्ति मूवमेंट का सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं, नॉर्थ इंडिया में भी आया। ये कास्ट को चैलेंज करता है और ये रिचुअल की जगह पे डिवोशन को फोकस करता है। द भक्ति मूवमेंट इमर्ज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, 7 से 17 सेंचुरी तक ये फैलता गया। जो इट स्टेट पर्सनल डिवोशन, ये फोकस करता है कि रिचुअल पे नहीं फोकस करे, डीटी को मत चूचे, आप पर्सनल डिवोशन दीजिए, आपका पर्सनल डिवोशन है। रिजेक्शन एक्सेसिव रिचुअलिज्म, रिजेक्ट करते हैं किसी प्रकार के रिचुअलिस्टिक प्रिस्टली डोमिनेंस। कोई भी आपको पुजारी आपको देवता से नहीं मिलाएगा, आपको जब आपका खुद डिवोशन होगा गॉड के प्रति तो खुद आप देवता से मिले। सेंट्रलाइज सच रामानुजा, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास जो प्रमोट किया स्पिरिचुअल इक्वालिटी में, क्वेश्चन किया कास्ट बेस्ड डिवीजन को, उसने क्वेश्चन किया यहाँ पे कोई सर्व एक धर्म है, एक कास्ट, वन गॉड वन केस वन गाइडेंटी। इट वाज नॉट अ कन्फाइंड साउथ इंडिया। साथ ही वो भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया तक नहीं कन्फाइंड है, इट वाज बिगिन टू अल्वर्स एंड नैनर। इस यहाँ पे डिवीजन हुआ, कुछ अल्वर्स हुए कुछ नैनर्स हुए। अल्वर जो शिव को पूजा करते हैं, नैनर जो विष्णु को पूजा करते हैं। बाद में साउथ इंडिया से शुरू होकर ये नॉर्थ वेस्ट ईस्ट सारे जगह इंडिया में फैला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट? गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट क्या बताता? जाट का डिपिक्शन ऑफ स्टोरी, जातका की स्टोरी। जातका स्टोरी क्या है? बुद्धिज्म बुद्धा के प्रीवियस लाइफ के बारे में जातका स्टोरी डिपिक्शन। गंधारा आर्ट फ्लोरिश नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। गंधारा का जो आर्ट था इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, सब कंटिनेंट में कुषाण पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ। इट फेमस फॉर ग्रीसो बुद्धिस्ट स्टाइल स्कल्पचर, ये बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ जब ग्रीसो बुद्धिस्ट स्टाइल ऑफ स्कल्पचर जाना गया। इट डिपिक्टेड द सीन फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड जातका टिल ऑस्टिव, ये बताता है किस तरीके से बुद्धा और जातका में कहानी हुई थी। बताता है डिपिक्ट इमेज के तो द आर्ट्स होलिस्टिक इन्फ्लुएंस, ये बताता है किस तरीके से होलिस्टिक इन्फ्लुएंस ड्रिपली इन फेशियल फीचर, उसके ड्राफ्टी और फेशियल फीचर बताता है किस तरीके से वो अपने फेशियल अंदाज से, फेशियल एक्सप्रेशन से आपको इन्फ्लुएंस कराता है। अदर ऑप्शन लिटरली टेक्स्ट डर नॉट, वो दूसरे नहीं है। द प्रतिमा लक्षाना, प्रतिमा लक्षाना क्या है? आइकोनोग्राफी रूल इमेज मेकिंग, किस तरीके से प्रतिमा लक्षाना रिफर कॉनोलियर कोनोनिकल रूल्स गाइड प्रपोर्शन पोस्चर गेस्चर एट्रीब्यूट डिवाइन इमेज ऑफ द हिंदू बुद्धिज्म। जो प्रतिमा लक्षा है किस तरीके से आप इमेज बनाते हैं, किस तरीके से पोस्चर बनाते हैं, किस तरीके से मुद्रा बताते हैं, हिंदू में हो, जैन में हो, बुद्धिज्म में। दिस परसेप्शन इज फाउंड इन द अगमा एंड शिल्पा शास्त्र, इसका परसेप्शन अगमा और शिल्प शास्त्र की किताब जब आप उस शास्त्र को पढ़ के शिल्प की चित्रकारी बनाते हैं, मॉन्यूमेंट्स की इमेज बनाते हैं, यहाँ से लिया गया प्रतिमा लक्षाना। द इंश्योर यूनिफिटी, और इसको सेक्रेट सिंबल और टेंपल है, और इस पे आप पूरे हिंदुस्तान में एक तरीके का सिंबल का एक मीनिंग होता है। जैसे बुद्ध भूमि स्फुट मुद्रा का अलग मुद्दे होगा, वितर्क मुद्रा का अलग, मतलब पूरे हिंदुस्तान में एक जगह। ये क्या बताता है? प्रतिमा लक्षण। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक द टर्म गंधारा, गंधारा क्या होता है? अ लीनिएज स्कूल ऑफ म्यूजिकल ट्रेडिशन। गंधारा इज अ स्टाइलिक स्कूल ऑफ म्यूजिक, गंधारा एक प्रकार का एक म्यूजिक का स्टाइल था, स्कूल था। तो जहाँ से वो ज्ञान, जहाँ से उस स्कूल से फॉर्म होता है। हैंडेड डाउन जनरेशन गुरु शिष्य परंपरा। और घराना, घराना जो था गुरु शिष्य परंपरा का प्रमाप होता था इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। एग्जाम्पल ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, किराना घराना। ईच घराना है वन स्टाइलिक फीचर, हर घराना का अपना एक स्टाइलिक फीचर होता है। गाने का, सिंगिंग का, गाने का इंटरप्रेशन था, वॉइस कल्चर की। एक घराना के लोग एक, जैसे ग्वालियर घराना के तो ग्वालियर घराना के